आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शब्दों में ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोक चीज़ से सीधे उत्पन्न सर्वसाधारण को आंदोलित एवं जलित और प्रभावित करती है, वे लोक साहित्य एवं लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथा आदि नामों से पुकारी जाती है। डॉक्टर हीरेंद्र वर्मा का मत है कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर तत्कालीन समय के सामान्य लोक समूह उसे अपना मानता है। आजकल लोक साहित्य में ग्रंथों का निर्माण बड़ी ही द्रुतगति से हो रहा है, फिर भी इसका अलिखित साहित्य इसके लिखित साहित्य से परिणाम में बहुत ही अधिक है। अलिखित साहित्य से हमारा तात्पर्य उस लोक साहित्य से है जो अभी तक लिपिबद्ध नहीं किया गया है। लोक साहित्य को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है लोकगीत, फोक साइंस, फोक सॉन्ग। दूसरा है लोक गाथा, फोक डायरेक्ट्स एवं फोक बॉल्स। तीसरा है लोक कथा, फोक टेल्स, फोक लेयर्स एवं चौथा है लोक नाट्य, फोक ड्रामा। पांचवा है लोक सुशोभित, फोक सेंस एवं फोक सेंस। पहला लोकगीत वे गीत हैं जिन्हें सामान्य जनता अपने कंठ का हार बनाए रखती है। ये गीत स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा समान रूप से गाए जाते हैं। संस्कार संबंधित गीत स्त्रियों की संपत्ति है। ऋतु तथा जाति संबंधित गीतों पर पुरुषों का विशेष अधिकार है। लोकगीत ही लोक जीवन की वास्तविक भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। लोकगीतों में जनता के जीवन का इतना वृहद चित्रण होता है कि उनमें किसी भी देश अथवा प्रदेश की मूल संस्कृति एवं जन जीवन के दर्शन का पूर्ण चित्रण मिलता है। दूसरा है लोक गाथा। लोक गाथा वे गीत हैं जिनमें कथन की ही प्रधानता पाई जाती है। गीता की भी विशेषता है, किंतु ये कथा वस्तु के समक्ष उतनी ही प्रधानता नहीं है। इन लोक कथाओं के वर्ण विषय विविध है। इनमें जीवन का संगोपंग चित्रण मिलता है। तीसरा लोक कथा विश्व व्यास है एवं लोक मानस ज्ञान को कहानी के रूप में ही स्वीकार करता है। लोक रुचि में कहानी की प्रवृत्ति मूल अधिष्ठित है एवं नारी उसमें ही अपनी लोक संस्कृति एवं लोक परंपराओं तथा अपने सांसारिक उद्गार एवं उत्सव समारोह को गीतों एवं कक्षाओं में व्यक्त किया जाता है। लोक कथाएँ अपनी सरलता से लोकप्रियता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएँ सरल और रोचक कहानियों को सुनकर अपने बच्चों का मनोरंजन करती है। लोक नाट्य गाँवों में जन जन में मनोरंजन के लिए लोक नाट्य खेले जाते हैं, जिन्हें देखे और सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसमें लोक नृत्य, संगीत एवं त्रिवेणी बढ़ती है और गीत के साथ ही योजनाएं एवं अतिशय आनंद प्रदान करती है। लोक सुभाषित गाँव के लोग अपने दैनिक व्यवहार तथा वार्तालाप एवं मुहावरा तथा कहावतों का प्रयोग करते हैं। इन कहावतों पर मुहावरा के संचित एवं अनुभूत ज्ञान राशि भरी पड़ी है और इसके अध्ययन से हमारी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का चित्रण उपलब्ध होता है। कुछ ऐसे भी सूक्तियाँ मिलती हैं जिनके नीति के वचन कहे जाते हैं। पहेलियाँ के द्वारा किसी भी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा की जाती है। छोटे छोटे बच्चों खेलते समय अपने अनेक प्रकार के हाथ से गीत गाते हैं। ये सभी गीत कथाएँ एवं लोक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक साहित्य संबंध मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा एवं स्त्री पुरुष युवक तथा वृद्धि सभी संपत्ति हैं। लोक साहित्य और लोकोक्तियों में अंतर। लोक साहित्य और लोकोक्तियों में अंतर। लोक साहित्य सहज एवं सरल और उतना ही प्राचीन है जितनी हमारी भाषा है। लोक ज्ञान को मौखिक परंपरा द्वारा लोकगीत एवं लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक सुशोभित के रूप में मिलते हैं। उन्हें लोक साहित्य कहा जाता है। लोक सुशोभित को भी लोकोक्तियाँ कहा जाता है। लोकोक्तियाँ
छोटी उक्ति हैं, छोटे छोटे मार्मिक कथन है जिसमें लोक जीवन के निरीक्षण एवं अनुशीलन व अनुभव का सार निहित होता है। लोकोक्तियाँ जीवित भाषा को श्वासी है, वह लोक साहित्य के अंतर्गत ही इनकी गिनती की जाती है। लोकोक्तियाँ क्या है? लोकोक्तियाँ छोटी छोटी उचित है एवं छोटे छोटे मार्मिक कथन हैं जिनमें लोक जीवन के निरीक्षण एवं अनुशीलन व अनुभव का सार निहित होता है। सच्चाई, ईमानदारी और सूक्ष्म अनुभव इनकी आधारशिला है। लोक जीवन की सूक्ष्म दृष्टि से लोक बुद्धि की गहराई एवं लोक वार्ता की शक्ति एवं लोकोक्तियाँ में प्रकट होती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्तियों को मानवीय ज्ञान के चखे एवं चुपके हुए सूत्र कहा है। लोकोक्तियों तो साहित्य की आत्मा है। यहाँ लोक जीवन उत्पन्न होती है और विस्तार पाती है। इसे समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था का जीवन चित्रण होता है। सरल शब्दों में कहें तो जीवित रहने के लिए श्वास जितनी आवश्यक होती है उतनी आवश्यकता व महत्व भाषा जीवित रहने के लिए लोकोक्तियों की है। और दूसरे शब्द में लोकोक्तियाँ जीवन भाषा की साथ है। लोकोक्तियाँ परंपराओं एवं रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई मूर्तियाँ है। ये प्राय सूत्र रूप में होती है। इनकी भाषा बोलचाल अथवा घरेलू होती है, पर प्राय चटपटान के लिए होती है। रचयिता का नाम लोक साहित्य की अन्य विधाओं की भांति अनाम होता है। वस्तुत लोकोक्ति सार्वभौम साहित्य है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के स्थानीय रंग भरपूर है। एक विशेष बात एवं लोकोक्तियाँ सुस्वाभाविक नहीं है, वे जनमानस की उक्तियाँ हैं, पंडितों की वाणी नहीं। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि लोकोक्तियाँ एवं लोक जीवन के रीति रिवाजों एवं परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को स्पष्ट झलक मिलती है। इसलिए प्राचीन काल में भारतीय समाज में विद्यमान अंधविश्वासों को भी लोकोक्तियों के स्थान मिल जाता है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों के भी अंधविश्वास की झलक स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि टोना उतरे 3 बार, मंगल, गुरु, इतवार, इसी तरह कपड़ा पहिरो 3 बार, बृहस्पति, शुक्रवार, अटके, बीटके, इतवार आदि। रूप की दृष्टि से लोकोक्तियों के 3 भेद किए गए हैं। पहला हाना कहावते, दूसरा मुहावरा एवं तीसरा जनमूलक पहेलियाँ।